अदानी पावर और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए साल बहुत ही बुरा रहा है। यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस गिरते ही जा रही थी। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स 50% से ज्यादा गिर चुके थे और करंटली अगर आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको करंटली इन्वेस्टमेंट करना है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में। इसके अलावा क्या आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तब आपके इन्वेस्टमेंट पे कितने रिटर्न्स कमाने को मिलते थे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स गिरने लगे। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे जहां पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लैरिफाई करते करते टाइम लग गया और इसी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस जब गिरने लगी थी तब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ कर लिया था ताकि इन्हें लॉस ज्यादा फेस ना करना पड़े। लेकिन दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर रही हो। तो अगर आप लोगों ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में एटलीस्ट 10,000 तक का भी इन्वेस्टमेंट किया होता जब अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स गिर रहे थे, तब यहाँ पर आपको मैसिव प्रॉफिट देखने को मिलता था, क्योंकि बहुत सारे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर जो हैं वो अपने ऑल टाइम लो तक जा चुके थे। और करंटली अगर आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनी के शेयर्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ ऐसे पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो 250 के लेवल के ऊपर भी जा चुके हैं। और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको 90% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। और स्पेशली अगर आप अदानी पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको 90% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। क्योंकि करंटली अगर अदानी पावर के Q4 के रिजल्ट की बात की जाए तब यहाँ पर Q4 में अदानी पावर को काफी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। अदानी पावर का प्रॉफिट 12.9% से ग्रो कर चुका है और प्रॉफिट का अमाउंट निकल कर आया था 5242 करोड़ का। और Q4 के रिजल्ट आने के बाद अदानी पावर के शेयर्स में 20% तक का राइज देखने को मिला था और यहाँ पर ही सबसे बेस्ट मोमेंट थी जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। लेकिन अगर आप लोग करंटली अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तब यहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर इन कंपनीज के अगर आप बैलेंस शीट पर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कंपनीज का जो डेट है वो इंक्रीज होते जा रहा है और अगर इसी तरीके से डेट इंक्रीज होते गया तो कंपनी का जो इक्विटी का अमाउंट है वो कम हो जाएगा और कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलना भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तब यहाँ पर आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेट्स से आपको इन्वेस्टमेंट करना है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकते हैं, तो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उतने ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डेट की बात की जाए तो मार्केट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपांड कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारी जगह से लोन लिए हैं और इसी वजह से कंपनी का जो डेट है वो ज्यादा है। इस कंपनी का डेट बढ़ता है, फ्यूचर में जाकर वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है और वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।